Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Miss Political Science. So today we will discuss about concept and theories of rights, अधिकारों की अवधारणा एवं सिद्धांत। बच्चे ये मेनली MDU का जो सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में जो आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं, ऑप्शन में जो आप सब्जेक्ट अडोप्ट करते हैं उसी का सिलेबस में ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर है आपका कंसेप्ट एंड थियरीज ऑफ राइट्स. So I am Payal, graduated from Delhi University, MA Political Science, qualified UGC NET certificate course in Women and Legal Literacy and certificate course in Disaster Management also. So आपकी बुक में जो ये चैप्टर है इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स मेनली कवर किए गए हैं, जिसमें है व्हाट आर राइट्स, अधिकार क्या होते हैं, डेफिनेशंस ऑफ राइट, अधिकारों की परिभाषाएं, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, कि अधिकार आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे मिलते हैं अधिकार, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स, कि जो आपके अधिकार होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, किस टाइप के होते हैं वो, काइंड्स ऑफ राइट्स, प्रकार अधिकारों के, मेन थियरीज ऑफ राइट्स, कि आपके जो थिंकर्स हुए हैं उनकी क्या थियरीज रही है राइट्स को लेके, सिटीजन राइट्स इन डेमोक्रेटिक स्टेट, की एक लोकतांत्रिक राज्य में व्यक्ति के, नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स, कि अधिकारों का आज के टाइम पे महत्व क्या है, ड्यूटीज यानी कर्तव्य क्या होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, कि आपकी कितने प्रकार के कर्तव्य होते हैं. सो अगर हम बात करें राइट्स की, तो राइट्स आपको मेनली कहाँ मिलते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही आप किसी भी चीज़ को लेके क्लेम कर सकते हैं जो जस्टिफाई होने के बाद आपको एज अ राइट आपको मिलता है. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं राइट टू वोट, राइट टू मेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच एट्सेट्रा. ये क्या है आपके राइट्स. अगर हम इन राइट्स की बात करें और अपनी कंट्री की बात करें तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये तो आप सभी को मालूम है. तो यहाँ पर आपको ये राइट्स मिले हुए हैं, राइट टू वोट, राइट टू मेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि 2005 में आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था, राइट टू स्पीच जो आपके फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में जिसको डिस्क्राइब किया गया है. राइट में बी क्लेम्ड नॉट ओनली फॉर अडल्ट ह्यूमन बींग्स, सॉरी ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, बट ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन, अनबोर्न फीटस एंड इवन एनिमल्स, कि जो राइट्स है वो सिर्फ अडल्ट ह्यूमन बीइंग ही नहीं क्लेम कर सकते, इवन चिल्ड्रन और जो अनबोर्न बेबीज़ हैं वो, प्लस एनिमल्स के भी राइट होते हैं. देखिए अगर हम एनिमल्स की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास्ट में जब कोई भी उस टाइम पे जब मोनार्क होते थे, राजा होते थे, वो शिकार करने जाते थे, ठीक है, तो उन पे किसी तरह का कोई केस नहीं होता था. बट आज के टाइम पे जब सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया तो उस पर केस चला था कि नहीं. तो यही है एनिमल राइट्स. तो अगर हम राइट्स की बात करें तो राइट्स केवल ह्यूमन बीइंग के नहीं, आपके आपके बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अपने राइट्स हो सकते हैं. टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं. व्हाट आर राइट्स, अधिकार क्या है. ए राइट इज़ एसेंशली एन एंटाइटलमेंट. एंटाइटलमेंट का मतलब होता है हकदारी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप अपना हक समझते हैं, ठीक है. राइट क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप अपना हक समझते हैं. और जस्टिफाइड क्लेम या फिर कोई न्याय संगत दावा, मतलब ऐसा दावा जो जस्टिसेबल है, जस्टिफाइड है, ठीक है. दीज क्लेम शुड बी लेजिटिमेट क्लेम्स. और ये क्लेम जो आप कर रहे हैं किसी चीज़ पर अपना हक जमा रहे हैं या फिर दावा कर रहे हैं वो लेजिटिमेट होना चाहिए. लेजिटिमेट मतलब लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है. इलीगल क्लेम नहीं होना चाहिए कोई. एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी. और सोसाइटी जब उसको रिकॉग्नाइज कर देगी, उसको ये कह देगी कि हाँ ये चीज़ सही है. एंड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. और जो आपकी लाइफ को एक रिस्पेक्ट दे, उसकी डिग्निटी को बनाए रखे, गरिमा को बनाए रखे, एंड आवर वेलबींग. और जो हमारे भले के लिए काम करे वो हमारे अधिकार होते हैं, ठीक है. यानी अधिकार ऐसे दावे होते हैं
ऐसे आप कह सकते हो ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें कानूनी, नैतिक या मानवीय आधारों पर जायज़ ठहराया जा सके। ठीक है, और ये दावे व्यक्ति के जीवन, सम्मान, गरिमा तथा उनके भले को बढ़ावा देते हो, उन्हें हम कहते हैं राइट्स। अगर हम एंटाइटलमेंट्स की बात करें, हकदारी की बात करें, तो ये हकदारी हमें मिलती है एज सिटीजन। एक नागरिक होने के आधार पर हमारे कुछ हक बनते हैं, हमारे कुछ एंटाइटलमेंट्स हैं। एज इंडिविजुअल, एक व्यक्ति होने के आधार पर भी हमारे कुछ हक हैं। ठीक है, एज ह्यूमन बीइंग, एंड दीज एंटाइटलमेंट्स मस्ट बी जस्टिफाइड। ठीक है, जो हम हक जमाते हैं, किसी चीज़ पर हक जताते हैं, वो हक जस्टिफाइड होने चाहिए। अब अगर आप कहने लगे कि ये नदी चल रही है, इसमें पानी है, इस पे मेरा हक है, ठीक है, तो वो आप सिर्फ आप अकेले की हकदारी इस पर नहीं हो सकती। ठीक है, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। दूसरा, लेजिटिमेट क्या होता है? वैधता, यानी एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल नीड नॉट मीन टू बी राइट एंड शुड बी अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। वैधता का मतलब होता है अगर आपकी डिजायर्स है, अब डिजायर कभी भी राइट नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी डिजायर्स की बजाय जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आपके लिए सही है और सोसाइटी उसको अप्रूवल दे रही है, वो आपके लिए क्या हो गए? लेजिटिमेट राइट्स। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं ड्रग्स, कि आप बोलो कि भाई मुझे ड्रग्स लेना अच्छा लगता है, ठीक है, ये मेरा अधिकार है। ये आपका अधिकार नहीं है बच्चे, ये आपकी डिज़ायर है, आप लेना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक सोसाइटी इसको क्या समझती है? बुरा समझती है ड्रग्स को, क्योंकि ड्रग्स से आपकी डेथ भी हो सकती है। जबकि हमने इससे पहले हमने बात की है कि राइट्स वो होते हैं जो हमारे वेल बीइंग के लिए हो, तो ड्रग्स आपके वेल बीइंग के लिए नहीं है, तो सोसाइटी भी उसको अप्रूवल नहीं देगी, जिसकी वजह से ही क्या हो गए? लीगल नहीं हो गए, लेजिटिमेट आप इसको नहीं कह सकते। सेम यूनिफॉर्म, स्कूल में यूनिफॉर्म सभी की होती है। ठीक है, अगर आप ये बोलो कि मेरा मेरा मन, मैं नहीं पहनने वाला यूनिफॉर्म, तो ये आपका कोई राइट नहीं बनता बच्चे, ये आपकी डिज़ायर है कि आप नहीं पहनना चाहते। ठीक है, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म, स्कूल लाइफ का मतलब ही ये होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म, ठीक है, प्रॉपर आप रूल्स को फॉलो करो। अब अगर हम बात करें राइट, ये तो हमने अपनी लैंग्वेज में बताया कि राइट क्या होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ थिंकर्स की बात करें, वो राइट्स के बारे में क्या कहते हैं, तो ये है डेफिनेशंस ऑफ राइट, अधिकारों की परिभाषाएं। सबसे पहले बी बॉसांग के आपके थिंकर जो कहते हैं, ए राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। कि कोई भी राइट, एक अधिकार, एक दावा होता है, एक क्लेम होता है जिसे सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज मतलब कि उसको वैधता प्रदान करती है। ठीक है, एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, और राज्य उसको क्या करता है? लागू करता है। ठीक है, यानी अधिकार ऐसे दावे होते हैं जिसे समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। सो सिंपल। तो सेकंड हमारी जो डेफिनेशन है वो है हेरोल्ड जेलोस्की की। ये भी एक थिंकर है जो कहते हैं राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ, कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट, जिसमें इंसान अपने आप को बेस्ट, सर्वोत्तम रूप की प्राप्ति नहीं कर सकता अपने लिए। ठीक है, राइट्स यानी कि ऐसी कंडीशंस है सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ की, जिसमें जो मैन है वो अपना हायर बेस्ट अचीव कर सकता है राइट्स के थ्रू। ठीक है, ये कौन कहते हैं? हेरोल्ड जे लॉस्की। थर्ड डेफिनेशन है आपकी टी.एच. ग्रीन की, जो कहते हैं ए राइट इज अ रीजनेबल क्लेम टू फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, यानी अधिकार कुछ काम करने के लिए स्वतंत्रता का तर्क संगत दावा है। मतलब अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, स्वतंत्रता का जो हमारा दावा है उसको तर्क संगत ठहराता है। हम तब से राइट्स की बात किए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि जो राइट का कंसेप्ट है वो आया कहाँ से। ठीक है, सबसे पहले कौन इंसान था जिसने राइट्स की बात की?
वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, अधिकार कहाँ से आते हैं। अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे 17th एंड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, सॉरी, तो पॉलिटिकल थियरिस्ट जो हमारे थे वो आर्ग्यू करते थे कि दैट राइट्स आर गिवन टू अस बाय नेचर और गॉड, कि जो अधिकार हैं वो हमें नेचर ने दिए हैं और भगवान ने दिए, यानी प्राकृतिक अधिकारों तथा भगवान द्वारा दिए अधिकारों की उस टाइम पे बातें चलती थी। ठीक है, हमारे जो थियरिस्ट थे वो सोचते थे कि जो अधिकार है वो बाय गॉड हमें मिले हैं, बाय नेचर हमें मिले हैं। ठीक है, राइट्स नॉट कन्फर्म्ड बाय अ रूलर और अ सोसाइटी, राइट्स किसी रूलर ने हमें नहीं दिए हैं, किसी सोसाइटी ने हमें नहीं दिए, रादर वी आर बोर्न विद देम, बल्कि हम अधिकारों के साथ पैदा हुए। ये कौन कह रहा है, ये 17th और 18th सेंचुरी के जो आपके थियरिस्ट थे वो आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, राइट्स आर नेचुरल एंड इनएलिनिएबल, इनएलिनिएबल का मतलब होता है जो हमसे अलग नहीं किए जा सकते। मेनली ये बात करते हैं कि अधिकार ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के जन्म के साथ उसे मिलते हैं और उसकी डेथ के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इनएलिनिएबल है ये, इन अधिकारों को, राइट्स को ह्यूमन बीइंग से कोई भी अलग नहीं कर सकता। नेचुरल राइट्स आर 3 टाइप्स। अब ये नेचुरल राइट्स की बात करते हैं कि 3 टाइप के मेन नेचुरल राइट्स हैं, वो कौन से हैं। फर्स्ट लाइफ, सेकेंड वन लिबर्टी एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टी। लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। ये मेनली आपके हॉब्स, लॉक, रूसो 3 थिंकर ऐसे जो नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये नेचुरल राइट्स 3 टाइप के होते हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ये तो ही पुरानी बात, लेकिन आज के टाइम पे, इन रिसेंट टाइम, क्या राइट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन रिसेंट टाइम टर्म ह्यूमन राइट्स इज बीइंग यूज्ड। आज के टाइम पे हम नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स, सिविल राइट्स, इन राइट्स की बजाय हम एक टर्म यूज करते हैं ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, more than the term natural rights because people oppose this concept that nature gave us right। आज के टाइम पे हम नेचुरल राइट्स की बजाय ह्यूमन राइट्स वर्ड, ये टर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने इस कंसेप्ट को अपोज कर दिया, उसको विरोध किया, अपोज्ड कर दिया गया है इस कंसेप्ट को कि नेचर गेव अस राइट, कि जो प्रकृति है उसने हमें अधिकार दिए। लेकिन अब क्या सोच रहे हैं लोग, ईच पर्सन इज यूनिक, कि हर इंसान अलग है एंड इक्वली वैल्यूएबल, और हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है जो इक्वली सभी की वैल्यू है, कोई किसी से नीचा नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, सब ह्यूमन बीइंग है, सब इक्वल है। ठीक है, दिस मीन दैट ऑल पर्सन इक्वल एंड नो वन इज बोर्न टू सर्व अदर। ठीक है, ये कहते हैं कि जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, वो इक्वल है, कोई किसी को सर्व करने के लिए, किसी की दासता, यानी किसी को जैसे आपका वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण आपके डिवाइड किए गए थे, ब्राह्मणास, शूद्रास, क्षत्रियास एंड वैश्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे और क्षत्रिय होते थे और वैश्य होते थे, इन तीनों जो आपके वर्ण थे, इनको सबसे लोअर वर्ण कौन सा था, शूद्र, वो सर्व करता था, यानी इनका काम करता था। लेकिन आज के टाइम पे जो ह्यूमन राइट है, क्या कहते हैं कि सभी इक्वल है और कोई भी किसी को सर्व करने के लिए बॉर्न नहीं हुआ। ठीक है, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी है, कोई किसी का नौकर नहीं है। और इसी जो ये कंसेप्ट था वर्ण सिस्टम का, या फिर पहले की जो थियरीज थी कि जो एक दूसरे को अपने से छोटा समझ के उनसे अपनी नौकरी करवाते थे, उन चीज़ों का ही विरोध करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15, 16, 17, 23, 24 को लाया गया है, जो उस सिस्टम को अपोज करते हैं, जो ये कहता था कि व्यक्ति एक दूसरे को सर्व करने के लिए पैदा हुए। ठीक है, आर्टिकल 15, 16 मेनली, 15, 16, 17 ये मेनली जो आपका छुआछूत का, अनटचेबिलिटी है,
या कलर, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, इनके बेस पे जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसको ख़त्म करता है। ठीक है। 23-24 में आपकी जो बेगार पे लोग काम करते थे, आप फोर्स्ड लेबर को बैन करता है। अब ह्यूमन राइट्स की बात करें तो राइट्स एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन राइट्स क्यों मिले हैं? ह्यूमन राइट्स हमें मिले हैं एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते। ठीक है, हम ह्यूमन है इसलिए हमें ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। एज ह्यूमन बीइंग हम जिन भी क्लेम्स को जस्टिफाई कर देंगे वह आपका ह्यूमन राइट बन जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल राइट्स, वीमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स, एनिमल राइट्स। देखिए ये आपके राइट्स पहले नहीं थे बट आज के टाइम पे ये आपके ह्यूमन राइट्स में काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल राइट्स, पहले हमें एनवायरमेंट का कोई राइट नहीं था, लोग ऐसे ही पेड़ों की कटाई करते थे। ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता है लोगों को पता चलता है कि भी ट्रीज से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन से हम जिंदा है और जिंदगी का तो अधिकार सभी को है, राइट टू लाइफ सभी को। अब राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हुआ? इन्वायरमेंटल राइट निकल के आ। विमेंस के अलग राइट आ गए क्योंकि आपके जो इंडियन सोसाइटी कह लो या कोई भी सोसाइटी कह लो उसमें क्या थी? पेट्रार्की। पेट्रार्की में क्या था? विमेन को आप कह सकते हो कमज़ोर समझा जाता था। ठीक है, इवन जो एरिस्टोटल थे उन्होंने तो विमेन को नागरिक ही नहीं माना था। ठीक है, एक उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि विमेन इज़ अ हाफ मैन, कि जो औरत है वो एक आधा आदमी है। मतलब भगवान आदमी बनाना चाह रहा था लेकिन वो जब पूरा नहीं बन पाया तो क्या बन गया उसका? औरत बन गई। ठीक है, मेनली उस टाइम पे औरतों का कोई स्टैंड नहीं था बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो विमेन के अलग राइट हैं, चिल्ड्रन के अलग राइट हैं, एनिमल्स के अलग राइट हैं, सभी को अपने अपने राइट्स मिले हुए हैं। ये मेनली आपकी डिप्राइव्ड जो आप कह सकते हो सेक्शन है जिसका काफ़ी लंबे टाइम तक शोषण हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जिनके साथ उनके लिए भी आज के टाइम पे राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स एंड इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।